दोस्तों ये लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस सेट 6.1 में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। बचे क्वेश्चंस हम लेक्चर नंबर 2 में करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 6.1 शुरू करने से पहले 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट हम थोड़ा बेसिक करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो मैं कुछ स्टेप आपको बताने वाला हूं। देखो स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इनटू लास्ट। इसका मतलब क्या भैया? दोस्तों इसका मतलब ये है, जो भी आपका क्वेश्चन रहा, जो भी आपका क्वाड्रेटिक सम रहा, उसमें क्या करना है, पहले नंबर को लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे तो x है, तो क्या x को हम मल्टीप्लाई करें? नहीं नहीं नहीं, x को मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो x के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब उसके आगे 1 है। समझ में आ रहा है? तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को लास्ट नंबर से। तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। पहला स्टेप खत्म। पहले स्टेप में सिर्फ पहले नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप 3 1 जा 3 होगा, तो यहाँ 3 लिख दो। अब 3 कौन कौन से टेबल में जाता है वो आपको लिखना है। सो देखो 3 है तो 1 3 जा 3 होता है और 3 1 जा 3 होता है, बस। इसके अलावा तो 3 किसी टेबल में नहीं जाता है। ओके, सो अब क्या करना है दोस्तों, देखो ये जो बीच का नंबर है प्लस 2x है ना, प्लस 2x। तो ये 1 और 3 को, 1 और 3 या 3 और 1 को, 1 और 3 को प्लस या माइनस करके हमें प्लस 2x लाना है। क्या लाना है? प्लस 2x। कैसे लाएंगे देखना ध्यान से दोस्तों। देखो 2 के आगे प्लस है, यानी बड़े नंबर की साइन जो रहेगी वो प्लस ही रहने वाली। तो देखो 1 और 3 में बड़ा कौन सा है, इसको बर्फ कर देते हैं, ठीक है। 1 और 3 में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 3। तो 3 को हम क्या कर देंगे, प्लस की साइन दे देंगे, ठीक है। 3 को प्लस की साइन दे दी हमने। 3 देखो 3 है और ये 1 है, अब इसके आगे तो प्लस की साइन है। बट मैं 1 को अगर माइनस की साइन दूं तो देखो सम हो जाएगा सही। अगर मैं इसको माइनस की साइन दूं तो देखो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा नंबर 3 है तो 3 का प्लस की साइन है, तो देखो प्लस 2 आ गया। यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x आ जाएगा। समझ में आ गई बात? मैंने क्या किया, 2 के आगे कौन सी साइन थी, 2 के आगे प्लस की साइन थी, इसके लिए मैंने जो बड़ा नंबर था उसके आगे प्लस की साइन लगा दिया। अब दूसरे नंबर में मुझे देखना है कि अगर मैं वहां माइनस लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ रहा है क्या, मेरा आंसर प्लस 2x आ रहा है क्या। तो देखो -1, ठीक है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x का x, तो प्लस 2x आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना, ठीक है। ये 2 स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ गए तो आप जो भी मैं सम कराने वाला हूं एकदम हलवा लगने वाला है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों x² + 9x + 18। तो क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो देखो पहला नंबर क्या है, x²। x के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब उसके आगे 1 है, ठीक है। तो क्या है, 1 और 18 है, तो 1 और 18 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 1 सा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 18। पहला स्टेप तो डन हो गया ना, पहले नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना था। तो 1 18 सा 18 हो गया। अब 18 कौन कौन से टेबल में जाता है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो 18 किस किस टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 2 9 से 18। 3 के टेबल में जाता है, 3 6 से 18, ओके। और किसके टेबल में जाता है, 6 के टेबल में जाता है, 6 3 से 18। देन 9 के टेबल में जाता है, 9 2 से 18, ओके। तो क्या करना है, अब टेबल तो हमने लिख लिया है, किस किस टेबल में जाता है वो हमने लिख लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको प्लस या माइनस करके हमें बीच वाला नंबर लाना है। बीच वाला नंबर क्या है, प्लस 9x। बीच वाला नंबर क्या है, प्लस 9x, ठीक है दोस्तों। इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ओके। क्या है, प्लस 9x। अब प्लस है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर रहेगा उसके आगे प्लस की साइन लगने वाली है। सो ये दोनों में बड़ा है ये, तो यहाँ प्लस लगा दो। ये दोनों में बड़ा है ये, तो यहाँ प्लस लगा दो। ये दोनों में ये बड़ा। अच्छा दोस्तों देखो 2 9 और 9 2 एक ही बात हो गई ना, 2 9 और 9 2 एक ही बात हो गई। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। 3 6 और 6 3 एक ही बात हो गई ना, ठीक है, एक ही बात हो गई ना। अरे मैं ऐसा 2 + 1 करूँ या 1 + 2 करूँ तो इसका भी आंसर 3 आने वाला है, इसका भी आंसर 3 आने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो इससे अच्छा मैं एक ही बार लिखूँ ना, ऐसा 2 + 1 ही लिखूँ, सिर्फ 1 + 2 दोबारा क्यों लिखूँ। समझ में आ गया? सो देखो बड़े नंबर का मैंने प्लस की साइन लगा दिया। अब छोटे नंबर में मुझे प्लस या माइनस की साइन लगा के चेक करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ, यहाँ मैं अगर प्लस लगाता हूँ, सो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो ना हमें 11 चाहिए ना हमें 7 चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहला नंबर हमारे कोई काम का नहीं, तो इसको रफ कर दो।
ठीक है, अब बचा क्या, बचा है 3 और 6, यहाँ तो प्लस की साइन ऑलरेडी है। अब देखो 3 का अगर मैं प्लस लगाऊं, 3 के आगे मैं प्लस लगाता हूं, 6 + 3 9 हो जाएगा, और हमें 9 चाहिए, मतलब हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ भी x लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे, तो यहाँ भी x आ जाएगा, 3 + 6 9 और x का x, तो क्या आ गया 9x आ गया। अब जो दोनों नंबर है, ये नंबर 3x + 6x, ये दोनों को उठा लेंगे हम। कैसे लिखना है ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो पहला नंबर है और लास्ट नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे, कैसे 1x², ठीक है। फिर ये पूरा जो ब्रैकेट है ना, पूरा ब्रैकेट लिख दो, क्या है +3x + 6x, और फिर लास्ट में +18 लिख देना, ठीक है। ये दोनों नंबर लास्ट के दोनों, पहला नंबर और लास्ट नंबर एज इट इज रहेगा, बीच वाले नंबर 9x की जगह ये लिखना है आपको, जो निकालोगे वो लिख दिया है। देन अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये इसको एक पर बना देंगे, ये इसको एक पर बना देंगे, ये इतने को एक पर बना देंगे, ये दोनों को एक पर बना देंगे। अब इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना है। देखो पहले नंबर में x² है, दूसरे नंबर में x है, तो x देखो x दोनों के पास है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूं। मैं क्या करूंगा, x को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो अब x मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले नंबर में से, पहले नंबर के पास स्क्वायर है ना, मतलब 2x है। x² मतलब क्या है दोस्तों, कि उसके पास 2x है, तो मैंने एक x को ले लिया, तो उसके पास कितना x बचा, इसके पास एक ही x बचा है सिर्फ, ठीक है। देन +3x है, तो 3 के पास तो एक ही x है, अब वो x मैंने बाहर ले लिया, तो उसके पास क्या बचेगा, उसके पास सिर्फ 3 बचेगा। समझ में आ गई बात। फिर देखो ये दोनों नंबर को देखो, यहाँ ब्रैकेट बना दो, ये दोनों को देखो, 6x + 18, तो 6 और 18 एक ही टेबल में जाता है, 6 1 * 6 और 6 3 * 18, तो मैं क्या करूंगा, 6 को कॉमन ले लूंगा, 6 को कॉमन ले लूंगा। मैं पहले ये देखूंगा दोस्तों कि दोनों नंबर कौन से टेबल में जाता है कॉमन लेने के लिए। जैसे मैंने यहाँ x कॉमन लिया, वैसे ये दोनों में मैं 6 कॉमन ले लूंगा, तो 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, देखो 6 तो मैंने ले लिया, अंदर क्या बचा, x बचा है, ठीक है। देन प्लस, अब यहाँ से मैं 18 में से 6 कॉमन ले लूंगा, तो 6 3 * 18 हो जाएगा। देखो 6 × x 6x हो जाएगा, प्लस का प्लस, 6 3 * 18 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस की साइन थी तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये वाला ब्रैकेट, ध्यान से देखो दोस्तों, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए, हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर अलग आ रहा है तो समझ लो आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो उसको मैं क्या करूंगा, एक बार लिख लूंगा, क्या करूंगा, x + 3 लिख लूंगा। देन एक और ब्रैकेट बनाऊंगा, देखो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, देखो ये ब्रैकेट के बाहर x है, x यहाँ क्या है +6। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 सॉल्व होता है। बहुत डिटेल में समझाया हूं, ठीक है। इसके बाद थोड़ी स्पीड हम फास्ट करेंगे। तो देखो इस तरह से दोस्तों टोटल सॉल्व करना था, तो इसको लिख लीजिए। देन दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है x² - 10x + 9। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप, पहले नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ x है, x का कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 1 9 सा क्या हो जाएगा, 1 9 सा 9 हो जाएगा। अब 9 का टेबल हमें लिखना है, अब 9 का टेबल लिखना, 9 कौन कौन से टेबल में जाता है। तो देखो 1 9 सा 9 होता है और 9 1 सा 9 होता है, ठीक है। तो एक ही बार मैं लिखूंगा, 1 9 सा 9 लिखूंगा। देन 3 3 सा 9 होता है, देन और 9 तो कोई टेबल में और नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो हमें लाना क्या है, हमें क्या लाना है दोस्तों, हमें लाना है -10x लाना है, -10x। अब देखो माइनस की साइन है, मतलब बड़े नंबर के पास माइनस की साइन रहेगी, तो बड़ा नंबर क्या है, ये है, तो हाँ माइनस लगा दो। अब देखो ये दोनों में बड़ा कोई है ही नहीं, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ दो। अब -9 हो गया। अब 1 के आगे मैं प्लस एक बार लगा के चेक करूंगा, एक बार माइनस लगा के चेक करूंगा। तो अगर मैं 1 के आगे प्लस लगाता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो -9 + 1, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। बड़ा नंबर क्या है 9, तो उसके आगे माइनस की साइन है, तो आंसर का क्या -8 आ गया, यानी प्लस लगाया तो -8 आ गया। अब चेक करते हैं हम यहाँ 1 के पास माइनस लगा के, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। बड़ा नंबर 9 है तो उसका माइनस की साइन है, तो माइनस लगा देंगे। अब देखो मुझे -10 चाहिए था, -10 मिल गया है, तो यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, तो यहाँ भी x आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यानी दोनों तरफ अगर आप माइनस लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस सम में। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पहला नंबर जो है एज इट इज, और लास्ट नंबर जो रहेगा वो एज इट इज। जो -10x है उसकी जगह ये लिखना है, वो क्या लिखना है, -1x -x -9x, ठीक है। इसको थोड़ा नजदीक लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, पैर बना देंगे, इसका एक पैर, इसका एक पैर। देखो यहाँ x² यहाँ x है, तो x को कॉमन ले लेंगे, x को एक बार। अब देखो यहाँ एक x ले लिया, तो एक x अंदर बच गया, माइनस यहाँ एक x था ले लिया, तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 1 बचा है। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे
x के पहले 1 था तो यहाँ 1 लिखूं मत लिखो तो एक ही बात है दोस्तों, बट यहाँ 1 आपको कंपलसरी लिखना, क्योंकि देखो यहाँ 1x था, आपने x ले लिया तो बचा सिर्फ 1 ही ना, तो यहाँ 1 आपको लिखना है। दोस्तों दूसरा ब्रैकेट बना देंगे, देखो यहाँ 9 9 सेम है तो 9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ 9। अब 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 9x आ जाएगा, तो 9 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ 9x आ जाएगा, और 9 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 9 1 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, बाहर क्या था, बाहर माइनस था, सो देखो माइनस है तो यहाँ में माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर में कौन सी साइन लिखूंगा तो मेरा प्लस आंसर आ जाएगा। आपने 4 रूल तो पढ़ा होगा, माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये 4 रूल तो पढ़ा होगा। तो देखो बाहर माइनस है तो मैं अंदर, अगर मैं अंदर माइनस करूंगा तब मेरा आंसर प्लस आएगा, अगर बाहर माइनस है मैं अंदर माइनस करूंगा तब मेरा आंसर प्लस आएगा, तो यहाँ भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसको एक बार लिख दो, और फिर जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है x और यहाँ -9 उसको एक बार लिख दो, लो आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है y² + 12y + 144। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले नंबर को और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ y के आगे कोई नंबर नहीं था इसलिए मैंने 1 लगा दिया है, तो 144 जा 144 ही आंसर आने वाला है, कोई डाउट है नहीं। अब देखो 144 कौन सा टेबल में जाता है, तो 144 12 के टेबल में जाता है, 12 जा 144 होता है। ठीक है दोस्तों, ओके, क्योंकि 144 अगर देखो तो 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 जा 144, ओके 12 जा 144। अब मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है +24y। अब देखो प्लस है, मानिए प्लस है, इसका मतलब दोनों नंबर के आगे प्लस लगा दो। अब चेक करो, देखो 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ y चाहिए तो यहाँ भी y लगा दो, यहाँ भी y लगा दो, तो 12 24 और 2 बार y है तो उसको एक बार कर दो, आगे 24y। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे, पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे, देन बीच वाले की जगह हम ये लिखेंगे क्या, +12y + 12y +12y + 12y, देन लास्ट में +144 जो है वो, ये एक पैर बन गया, ये एक पैर बन गया। अब देखो y देखो यहाँ y² है, यहाँ y, तो y को कॉमन ले लेंगे, y को एक बार ले लेंगे। देखो यहाँ से y स्क्वायर में से एक बार y ले लिया, यहाँ 2y है तो एक ले लिया, तो क्या बचा अंदर, एक y बचा है, प्लस यहाँ y था तो y तो मैंने ले लिया, तो यहाँ सिर्फ 12 बचेगा, देन प्लस देखो ये दोनों में 12 और 144। ठीक है, 12 के टेबल में 144 जाता है, बिल्कुल जाता है, तो क्या करूंगा मैं, देखो 12 को कॉमन ले लूंगा, 12 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा y, प्लस 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 आएगा। अभी हमने सीखा है 12 जा 144 आएगा, तो 12 जा 144, 12 जा 144। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो ब्रैकेट सेम है कि नहीं ये चेक करना है, सेम है ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे, देन जो बाहर ब्रैकेट के नंबर है y और यहाँ +12 उसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है 5y² + 5y - 10। तो क्या करेंगे, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 5 10 जा 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 10 जा 50। देखो इसको 50 कौन से टेबल में जाता है वो फाइंड करो पहले, तो 5 10 जा 50 होता है, देन 10 5 जा 50 होता है, तो सिर्फ 5 10 जा लिखेंगे हम। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 5y चाहिए। ठीक है, +5y, प्लस यानी बड़े नंबर के आगे प्लस साइन होना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैं ये 5 के पास प्लस लगा के चेक करूँ तो देखो प्लस 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 हो जाएगा, तो 10 + 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 15 तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 चाहिए, तो यहाँ प्लस की जगह मैं माइनस लगा के चेक करूँगा। तो देखो प्लस माइनस माइनस 10 + 5 5, बड़ा नंबर 10 है, 10 के आगे प्लस की साइन है। ठीक है, तो देखो मुझे +5 चाहिए, +5 आ गया है, तो यहाँ भी y लगा, तो यहाँ भी y लगा, तो यहाँ भी y आ जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, -5y + 10y। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहला नंबर जैसे है पहला नंबर वैसे लिखेंगे, दूसरा नंबर ये लिखेंगे, पूरा लिखेंगे -5y + 10y - 10। ठीक है दोस्तों, अब ये एक पैर बन गया, एक पैर बन गया। अब देखो यहाँ पे 5 भी सेम है और y भी सेम है। ठीक है, देखो y भी यहाँ है और 5 भी यहाँ, तो मैं 5y को कॉमन ले लेता हूँ। क्या लूंगा मैं कॉमन, मैं 5y कॉमन ले लूंगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लिया और y भी कॉमन ले लिया, तो y तो यहाँ 2 बार है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर एक बार y बचेगा, माइनस यहाँ से मैंने 5y पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, वहाँ सिर्फ 1 बचेगा। देन दूसरा ब्रैकेट, देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों 10 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचा, अगर मैं 10 ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ y बचा। फिर देखो यहाँ पे सिर्फ 10 था तो मैं 10 ले लिया, तो सिर्फ यहाँ 1 बचेगा। बाहर क्या था, बाहर प्लस था, तो प्लस है। अब प्लस है तो मैं अंदर कौन सा नंबर कौन सा साइन लिखूंगा तो यहाँ मुझे माइनस मिलेगा, तो बाहर प्लस है तो अंदर मैं माइनस लिखूंगा तो मुझे माइनस मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट सेम हो गया है, देन जो ब्रैकेट सेम हो गया उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं सेम है मतलब देखो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एक बार लिख देंगे, तो ये हो चुका है हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया आपका आंसर तो देखो y - 1 और दूसरा आ गया 5y + 10, बट टेक्स्ट बुक में तो कुछ और आंसर है। देखो दोस्तों टेक्स्ट बुक में कुछ और आंसर है, वो भी सही है और ये भी सही, आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ 5y पहले लिखा है, अगर मैं -5y को बाद में लिखूँ और +10y को पहले लिखूँ, ठीक है, यानी इस तरह से अगर मैं क्या करूँ +10y - 5y ऐसे लिखूँ, तो मेरा आंसर टेक्स्ट बुक वाले आंसर से मैच हो जाएगा।
बट मैंने पहले -5 लिखा है तो मेरा आंसर इस ऐसा आ रहा है। ये भी बिल्कुल सही, यहाँ पर 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है p² - 2p - 35। क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 135 कितना हो जाएगा 35। अब 35 कौन कौन से टेबल में जाता है, 5 7 35, ठीक है। अब देखो मुझे लाना क्या, मुझे लाना है -2p लाना है, बीच वाला नंबर मुझे लाना है -2p। तो मैं क्या करूंगा, देखो माइनस है यानी बड़े नंबर के पास माइनस की साइन रहेगी, तो -7 के पास तो माइनस हो गई है। अब मैं 5 को पहले प्लस से चेक करता हूँ कि आंसर क्या आता है, प्लस माइनस माइनस 7 - 5 2 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस है, बड़ा नंबर 7 उसका माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो -2 मुझे मिल गया है, तो यहाँ भी मैं p लगा दूंगा, यहाँ p लगा दूंगा, यहाँ भी p आ जाएगा, -2p मुझे मिल गया है। तो -2p की जगह मैं ये नंबर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, p², देखो प्लस 5p - 7p - 35, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक पर बन गया, इसका एक पर बन गया। देन अब क्या करेंगे, देखो p कॉमन ले लेंगे, p² और यहाँ p 2 बार p है ना, तो p को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ p² था यानी 2 बार p था, एक बार p ले लिया, तो क्या बचेगा, एक ही p बचेगा। देन प्लस यहाँ p 5p था तो यहाँ एक ही p था, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा। देन यहाँ दूसरा ब्रैकेट देखो 7p और 35, तो 7 और 35 एक टेबल में जाता है, 7 1 7 और 7 5 35, तो मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर से p बचेगा, और 7 5 35, बाहर माइनस की साइन थी तो माइनस लगा दिया। अब बाहर माइनस से मैं अंदर कौन सी साइन लूंगा तो मुझे माइनस मिलेगा, तो बाहर माइनस से माइनस प्लस माइनस मिल जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, आप कोई भी तरीके से दोनों ब्रैकेट सिर्फ सेम आना चाहिए। अगर मैं -7 को पहले लिखता और 5 + 5 को बाद में लिखता तो मेरा आंसर कुछ और आ सकता है, ठीक है, बट वो भी सही है ये भी सही है, दोनों ब्रैकेट सिर्फ सेम होना चाहिए। अब जो सेम है उसको एक बार लिख दो, और जो ब्रैकेट के बाहर है p - 7 उसको एक बार लिख दो, आंसर आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है p² - 7p - 44। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो देखो पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 144 44। अच्छा 44 कौन कौन से टेबल में जाता है, तो 44 देखो 11 4 44 आता है, ठीक है। 44 तो दिमाग में आपको अचानक आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगी कौन से टेबल में जाता है, ठीक है। तो 44 11 4 अब मुझे लाना क्या, मुझे लाना है -7p, क्या लाना है -7p, माइनस यानी बड़े नंबर के पास माइनस की साइन होगी। अब छोटे नंबर को मैं एक बार प्लस की साइन देके चेक करता हूँ, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 11 - 4 7 आ गया, अरे हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, तो यहाँ भी p लगा दो, यहाँ भी p लगा दो, तो यहाँ p आ गया, बड़ा नंबर है 11, उसके आगे माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस, तो देखो -7 और -7 मैच हो गया, ठीक है। तो -7 की जगह मैं ये लिखने वाला हूँ, क्या, पहला नंबर एज इट इज -11p + 4p एंड लास्ट वाला नंबर, देन ये एक पैर बन गया, ये एक पैर बन गया, p भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ p² यानी 2p है तो एक p यहाँ एक p अंदर, ठीक है, माइनस यहाँ एक ही p था तो सिर्फ यहाँ 11 बचेगा। अब देखो p × p² ओके, माइनस का माइनस p 11 और p को मल्टीप्लाई करूँ तो 11p आ गया, ठीक है। देन दूसरा ब्रैकेट क्या है 4 और 44, देखो 4 और 44 4 के टेबल में जाता है, 4 1 4 4 11 44, ठीक है, तो मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ सिर्फ बचेगा p और 4 11 44, ठीक है दोस्तों। बाहर प्लस की साइन थी तो प्लस, और यहाँ माइनस लगा दूंगा तो माइनस आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया है तो उसको एक बार लिख दो, और जो ब्रैकेट के बाहर है p + 4 उसको एक बार लिख दो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व होना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया, मैंने बहुत बेसिक से कराया है, इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं। सो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इतने ट्रिक के साथ मैंने आपको सिखाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी सेफ, बाय।